नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि शनिदेव, राहु और केतु ये तीनों ही ग्रह 3 महीने तक वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में युवावस्था में गोचर करेंगे। युवा अवस्था का क्या मतलब है? ग्रह कोई युवा कब होता है? कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा सक्षम कब होता है? सबसे ज़्यादा मेहनत कब करता है? सबसे ज़्यादा लाभ कब प्राप्त करता है? जब वो यंग होता है, जब वो नौजवान होता है, जब वो युवा होता है। ठीक इसी तरह से ग्रह भी जब युवा होते हैं तो सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं, सबसे अधिक फल प्रदान करते हैं। तो पहले आइए समझते हैं कि ग्रहों के युवा होने का क्या अर्थ है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की कई प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। ग्रहों की ये अवस्थाएं डिग्री या अन्य कई प्रकार के बलों पर, जैसे अंश बल पर आधारित होती हैं। ग्रहों को उनकी डिग्री या अंश के आधार पर बल मिलता है। प्रत्येक राशि के 30 डिग्री होती है और ग्रहों के बल का परीक्षण करने के लिए 30 डिग्री को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है और उसी के आधार पर बलाबल का निर्णय किया जाता है। सम राशियाँ जैसे वृषभ हैं, कर्क हैं, कन्या हैं, वृश्चिक हैं, मकर हैं और मीन राशि के इन राशियों के लिए 0 से 6 डिग्री मृत अवस्था मानी जाती है। ग्रह कोई कार्य नहीं कर सकता। 6 से 12 डिग्री वृद्ध व्यक्ति कितना कार्य कर सकता है, आप खुद समझदार हैं। 12 से 18 डिग्री जो है वो युवा अवस्था मानी जाती है। 18 से 24 को कुमार और 24 से 30 डिग्री को बाल अवस्था मानी जाती है। तो इस तरह से 12 से 18 डिग्री जब ग्रहों की होती है तो उस समय वो यंग होते हैं, युवा होते हैं और पूरी तरह से अपना प्रभाव छोड़ते हैं। वर्तमान में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि, राहु और केतु तीनों की ही डिग्री 15 से 16 डिग्री के बीच में है। यानी वो पूरी तरह से यंग हैं और अगले 3 महीने तक वो युवावस्था में ही रहेंगे और सबसे ज़्यादा बलवान हैं और सबसे ज़्यादा फल देने वाले हैं। शनिदेव वक्री हैं, धीरे धीरे डिग्री घटेगी और जब तक 12 डिग्री तक आएंगे मार्गी हो जाएंगे और फिर से उनकी डिग्री बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अगले 3 महीने तक यही स्थिति बनी रहेगी और इस अवस्था में आप जितना परिश्रम कर लेंगे उससे कहीं अधिक ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ग्रह बलवान स्थिति में, युवा स्थिति में बहुत अधिक फल प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों को युवा शनि, केतु और राहु क्या फल प्रदान करेंगे। आपके लग्न भाव में केतु विराजमान है और लग्न भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल इसमें सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं और अत्यंत शुभ स्थिति में हैं। केतु वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लग्न भाव में अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं और इस समय तो पूरी तरह से बलवान हैं, युवा अवस्था में हैं तो अत्यधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। राहु के कारण अगर कोई अशुभ प्रभाव होता है तो उसको केतु समाप्त कर देते हैं। राहु के अशुभ प्रभावों को केतु बैलेंस कर लेते हैं। राहु के कारण अब तक आपको जितनी भी परेशानियां, कष्ट, दिक्कतें आई थी वो सारी परेशानियां, कष्ट और दिक्कतें जो है केतु के प्रभाव से समाप्त हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि केतु का स्वभाव मंगल के जैसा है और लग्न के स्वामी मंगल हैं, तो केतु को जब मंगल का साथ मिला है तो वो और भी अधिक शुभ फल देंगे और भी अधिक बलवान स्थिति में होंगे। शुभ ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं और शुभ ग्रह की इन पर दृष्टि भी पड़ रही है तो अत्यंत शुभ फल देंगे। केतु लग्न भाव में रंक से राजा बना देने वाले ग्रह होते हैं। अकेला केतु ही अगर कुंडली में बलवान स्थिति में है तो जातक को वो सभी सुख प्राप्त होते हैं जो वो चाहते हैं। तो अब तक जो भी कार्य आपके अधूरे रह गए थे वो कार्य पूरे होंगे।
अब तक जो इच्छाएं आपकी अधूरी रह गई थी वो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। आप कहीं जाना चाहते थे, कोई कार्य करना चाहते थे, कोई चीज़ आप प्राप्त करना चाहते थे, वो सारी चीज़ें केतु आपको दिला देंगे, चूँकि आपके लग्न भाव में विराजमान हैं। मंगल का साथ है, इसलिए थोड़ा सा आपके स्वभाव में क्रोध और चिड़चिड़ापन होगा, धैर्य की कमी होगी, स्वभाव में थोड़ी जिद होगी, लेकिन आपको इससे थोड़ा बच करके रहना है। आप में पराक्रम, ऊर्जा और साहस की वृद्धि करेंगे केतु, और पराक्रम भाव में शनि विराजमान हैं, तो आप अपने पराक्रम, साहस, ऊर्जा के द्वारा सभी कार्यों को सिद्ध कर लेंगे। आपके कर्म भाव के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य जो है जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं, तो आपको नौकरी, जॉब, कैरियर, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा, उच्च पद मिलेगा, वेतन वृद्धि होगी, मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र होगा। आपके धन भाव के स्वामी बुध हैं, और बुध भी सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो कि प्रबल राजयोग है, और उस स्थिति में आपको धन की कहीं से कहीं कोई कमी नहीं होगी। लगातार आपको इनकम होती रहेगी और मल्टी सोर्स इनकम होगी, एक से अधिक साधनों से आपकी आय होगी। तो केतु लग्न भाव में विराजमान होकर के आपको बहुत कुछ प्रदान करेंगे। केतु के कारण उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ बनते हैं, केतु के कारण उच्च कोटि के प्रशासक बनते हैं। केतु अतीन्द्रिय शक्ति के कारक हैं, यानी आपकी पूर्वाभास क्षमता को बढ़ा देंगे, और इतना बढ़ा देंगे कि आप आने वाले किसी भी अनिष्ट को पहले से भांप लेंगे और अपना बचाव कर ले जाएंगे। केतु आकस्मिकता के भी कारक हैं, और आपके लग्न भाव में विराजमान हैं, तो आपको कहीं से ऑल ऑफ सडन कोई अच्छी खबर मिलेगी। पता लगा कि आपके बच्चे ने किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपियर हुआ था, एग्ज़ाम दिया था, कई साल से उसका रिज़ल्ट वेटिंग में है, 2 साल 3 साल से वो रिज़ल्ट का इंतज़ार हो रहा है, और ऑल ऑफ सडन पता ये लगता है कि उसका रिज़ल्ट आ गया और उसका सिलेक्शन हो गया। कहीं से गड़ा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, डूबा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है, शेयर, लॉटरी या प्रॉपर्टी में आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया था उससे आपको एकदम से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। जैसे आपने कोई शेयर खरीदा था, उसके रेट्स एकदम से बढ़ गए, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसके रेट्स एकदम से बढ़ गए, बहुत बड़ा आपको लाभ आपको देंगे और आकस्मिक लाभ देंगे। अब आइए बात कर लेते हैं शनिदेव के बारे में, जो कि शनिदेव आपके पराक्रम भाव में विराजमान हैं, और शनिदेव 3rd हाउस में अति विशिष्ट कारक होते हैं। कुंडली का जो 3य भाव होता है वो पराक्रम का, बाहुबल का, कम्युनिकेशन स्किल का और छोटे भाई बहनों का होता है, और 3rd हाउस में शनिदेव विराजमान हैं और अत्यंत बलवान स्थिति में हैं। 3rd हाउस में शनि अति विशिष्ट कारक होते हैं, मतलब 3rd हाउस के जितने भी शुभ फल हैं वो आपको प्राप्त होंगे। शनि आपको बहुत ज़्यादा मेहनती बना देंगे। आप अपना काम जब तक पूरा नहीं कर लेंगे तब तक आप शांत नहीं बैठेंगे, कार्य को पूरा करने के बाद ही आपको चैन मिलेगा। बड़े बड़े वैज्ञानिक, रिसर्च स्कॉलर, DRDO के वैज्ञानिक, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए 3rd हाउस में शनि के प्रभाव से बनते हैं। शारीरिक के साथ साथ मानसिक श्रम करने की भी क्षमता होती है। मेंटल पावर को इम्प्रूव करेंगे, आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करेंगे, जिसका लाभ जीवन में मिलता है, और जीवन में उच्च पद, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ आपको दिलाएंगे। किसी भी कार्य को पूरी जिम्मेदारी से आप पूरा करेंगे और पूरा करके ही दम लेंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपका मान होगा, सम्मान होगा, और आपको कार्य पूरा होने पर धन की भी प्राप्ति होगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपने भाई बहनों की भी आप पूरी देखभाल करेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, और इससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। आपके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। राजनीति में बहुत बड़ी सफलता मिलती है। सामान्य स्थिति में शनि आपको ग्राम प्रधान बना सकते हैं, पार्षद बना सकते हैं, जिला पंचायत के मेंबर बना सकते हैं,
और अगर आपको सपोर्ट मिल जाए तो उस स्थिति में आप सांसद, विधायक और मंत्री तक बन सकते हैं। फार्म हाउस अगर आपका है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। बौद्धिक क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि होगी। अपने विरोधियों को पराक्रम और बुद्धि बल से आप बिल्कुल परास्त कर देंगे और जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। थर्ड हाउस में विराजमान शनि, खास करके वो जातक जो कि मेटल एंड मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, जो जातक केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस एंड मिनरल, इनके व्यापार व्यवसाय, इनके ट्रांसपोर्टेशन, इनके विक्रय से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा लाभ होगा। जो जातक पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान और रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, इन्हें अपने कार्यों में बहुत अधिक सफलता मिलेगी। ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। तो इस गोचर काल का आप पूरी तरह से लाभ उठाइए। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है और पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। शनि और देवगुरु में सम संबंध है, तो शनिदेव आपके बच्चों की शिक्षा को भी प्रभावित करेंगे। आपके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, आपके बच्चे जॉब में जाएंगे, आपके बच्चे आपके व्यापार में, बिजनेस में आपका सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ चूँकि संतान का भी विचार किया जाता है पंचम भाव से, तो आपके संतान को बहुत बड़ी सफलता का भी योग है। साथ ही साथ शिक्षा का भी विचार किया जाता है, तो जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो जातक शिक्षक या वकील या डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन्हें भी बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी इस गोचर काल में। कहीं ना कहीं उन्हें कोई जॉब मिलेगा, कोई स्कॉलरशिप मिलेगी और उन्हें लाभ होगा। शनिदेव की सप्तम दृष्टि जो है वो आपकी कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य और पुरुषार्थ का संगम होने से आपको अपने हर कार्य में सफलता मिलेगी। भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। और शनिदेव की जो नवम दृष्टि है वो आपकी कुंडली के लाभ भाव पर पड़ रही है। लाभ भाव से आपके इनकम के लाभ, आपके प्रॉपर्टी का लाभ, आपके संतान का लाभ, हर तरह के लाभ का विचार किया जाता है। और लाभ भाव के स्वामी जो हैं वो बुध हैं और बुध और शनि मित्र हैं। तो मित्र के घर में शनि की दृष्टि मित्र के प्रभाव को और अधिक बढ़ा देंगी, यानी कि आपको लाभ में वृद्धि कराएंगे। आप अपने पराक्रम, साहस और अपने भाग्य के सपोर्ट से हर तरह का लाभ प्राप्त करेंगे। आपको धन भी मिलेगा, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं आप। शनिदेव वाहन के भी कारक होते हैं, रियल एस्टेट के कारक होते हैं, कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं। आप वाहन खरीद सकते हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर परचेज कर सकते हैं, आप नया मकान बना सकते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इस गोचर काल में। अब आइए बात कर लेते हैं राहु के बारे में, जो कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। आपकी कुंडली के सप्तम भाव में राहु विराजमान है। सप्तम भाव से फैमिली लाइफ, लव लाइफ, पार्टनरशिप और व्यापार का विचार किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। किसी भी भाव में जो ग्रह विराजमान हैं वो तो अपना फल देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं वो ग्रह अपना फल देते हैं जो उसके स्वामी हैं। तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं। राहु की वजह से थोड़ी बहुत परिवार में आपके तनाव की स्थिति हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन शनि जो है, चूँकि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और शनि सुख, ऐश्वर्य, वैभव इन सब के कारक हैं, तो स्थितियों को संभाल लेंगे। पारिवारिक जीवन में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ जब ये
मैंने आपको बताया कि लग्न भाव में केतु बैठे हैं और केतु राहु के अशुभ प्रभावों को समाप्त कर देते हैं, तो फैमिली लाइफ या लव लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बात करें व्यापार की, तो राहु जो हैं वो शनि के जैसा व्यवहार करते हैं। तो जो जातक मैंने अभी आपको बताया शनि से संबंधित व्यापार करते हैं उन्हें तो सफलता मिलेगी ही। चूँकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो जो जातक शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं उन्हें कहीं ज़्यादा सफलता मिलेगी। जैसे रेडीमेड गारमेंट्स है, कॉस्मेटिक्स है, श्रृंगार प्रसाधन है, परफ्यूम है, इन सब का व्यापार व्यवसाय करने वाले जातकों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो जातक ब्यूटिशियन हैं या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं या ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, इस गोचर काल में 11 अक्टूबर 2021 तक बहुत बड़ा उनको लाभ होना है। चूँकि राहु, केतु और शनि तीनों ही बहुत बलवान स्थिति में हैं और अपने भाव का पूरा फल आपको देंगे। जो जातक गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य करते हैं उन्हें भी बहुत लाभ होगा। जेम्स एंड ज्वेलरीज, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, स्वर्णकार और जौहरी जो हैं उनको भी बहुत बड़ा गेन होगा। कोल्ड ड्रिंक, जूस या होटल रेस्टोरेंट या ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म या सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज या बेकरी और कन्फेक्शनरी से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इस गोचर काल में। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर आपके ग्रहों की स्थितियां आपके अनुकूल है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और अगर ग्रह स्थितियां प्रतिकूल हों तो बिल्कुल शांत बैठना चाहिए। तो शनि आपके पराक्रम भाव में विराजमान हैं, केतु आपके लग्न भाव में विराजमान हैं, जो कि जीवन को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, शनि का उपाय कर लें। एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में धारण करें। साथ ही साथ शनि देव को प्रसन्न करने के लिए छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, इन सब चीज़ों से दूर रहें और किसी भी गरीब को, मजलूम को, असहाय को, लाचार व्यक्ति को किसी तरह का कोई कष्ट न दें। साथ ही साथ चूँकि तीनों ही ग्रह आपके कुंडली में बलवान स्थिति में हैं, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उच्च अधिकारियों से, नेताओं से, मंत्रियों से आपके संबंध बहुत ही मधुर होंगे और समाज में एक प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्ति के रूप में आपकी गणना होगी। तो आप अगर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके किसी भी गरीब व्यक्ति का कोई छोटा सा भी कार्य करा देंगे, शासन प्रशासन में कोई उसका कार्य रुका है वो करा देंगे, या फिर किसी सरकारी योजना का लाभ उसको आप दिलवा देंगे, तो शनिदेव आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। तो इसलिए ऐसे कार्य करते रहिए। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।